जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। एक गलत आदत आपकी ज़िंदगी खराब कर सकती है और ये सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक नहीं है, आपके साथ-साथ कई और ज़िंदगियाँ भी जुड़ी हुई होती हैं, आपके साथ-साथ कई ख़ानदान जुड़े हुए होते हैं। उन सबको आप एक गलत आदत की वजह से तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। आज जो मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, एक जो वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ, जो एक स्टोरी आपको मैं बताने लगा हूँ, वो एक हकीकत पे मबनी है। इसमें कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो फैंटेसी के तौर पे आपको बताई जा रही हो। सब कुछ रियल सिनेरियो आपको मैं बताने लगा हूँ। एक एम्बुलेंस के ड्राइवर मुझे मिले। उन्होंने अपने भाई की मुझे बीमारी के बारे में बताया। उनके भाई भी अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर थे। वो बैक पेन के साथ आए, जो कमर में दर्द आजकल हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर किसी भी दूसरे बंदे को आप देखें कमर में तकलीफ हो रही होती है, तो उनके भाई को भी कमर में दर्द हो रहा था। तो ये जो बेसिकली ये स्टोरी बताने का मकसद है ना, इसमें है कि ओवर द काउंटर हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, और बहुत फ्रीक्वेंटली कई दफ़ा यूज़ करने लग जाते हैं। 2-4 मेडिसिन का नाम याद हो जाए तो हम बार-बार वही लेने लग जाते हैं। अच्छा, वो जो बंदा था उसके कमर में दर्द होने लग गया, वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दे दिए, किन्स इंजेक्शन, उसके अंदर नैल्बिन होता है। तो वो मोस्टली हम उस टाइम देते हैं जब पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही हो, किसी और मेडिकेशन के साथ कंट्रोल ना हो रही हो, और जो पेशेंट है ना वो पेन को बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, तो उस टाइम ये वाले इंजेक्शन हम देते हैं। तो किसी डॉक्टर ने उन्हें ये वाले इंजेक्शन दे दिए किसी पेन की सेवेरिटी को देखते हुए। मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर ना हम इस वाले इंजेक्शन को देने से पहले बहुत सारी चीज़ों को पहले माइंड में सोचते हैं, क्योंकि इनके जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रेस में भी बंदा जा सकता है, लेकिन बहुत कम दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर पेन कंट्रोल ना हो रही हो तो फिर दिए दे सकते हैं। अच्छा, तो वो जो पेशेंट है उसे एक दफ़ा दिया डॉक्टर ने, तो फिर उसे पता चल गया कि ये जो मेडिसिन से मेरा पेन भी रिलीफ हो रहा है, और जो मुझे थोड़ी-सी वो गनुदगी भी आने लग जाती है, नींद भी ठीक आने लग जाती है। वो जो पेशेंट है ना वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही खुद ही लेने लग गया। हालांकि पेशेंट अच्छी भली जॉब करता था, अच्छे स्टेटस का बंदा था, लेकिन वो खुद ही ओवर द काउंटर वो मेडिसिन यूज करता रहा, और एट द एंड उसने इतने वो इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया, क्योंकि वो इंजेक्शन ओपियाइड है, उसकी आपको आदत भी हो सकती है। तो वो एट द एंड इतने इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया कि उसकी जो वेन्स है ना वो नहीं उससे मिल रही होती थी। हर जगह पे वेन है वो प्रिक हुई पड़ी है, और वो फिर एट द एंड जो मसल्स है ना, आपके जो पट्टे होते हैं, उसके अंदर इंजेक्शन लगाने लग गया। और वो किसी टाइम पे कोई कार्बंकल बना, जैसे कोई पस बन जाती है, कोई पस बनी, वो इन्फेक्शन फैल गया पूरे जिस्म के अंदर। अब वो किसी को बता भी नहीं रहा था, और इन्फेक्शन फैलता फैलता इतना ज्यादा हो गया कि वो एक उसकी टांग काटनी पड़ गई। और फिर भी वो अच्छा, वो इंजेक्शन लगाने से फिर भी बाज नहीं आया, फिर उसकी दूसरी टांग भी काटनी पड़ गई। तो अब वो दोनों टांगों से मजदूर हो गए, और उसकी शादी भी है। वो यंग मैन है, 30-35 की रेंज में वो वाला बंदा है। उसकी शादी भी है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उसके बहन भाई हैं, लेकिन वो खुद दोनों टांगों से मजदूर हो गया, सिर्फ एक जो उसे गलत आदत लग गई है इंजेक्शन लगाने की। जो डॉक्टर ने तो उसकी बेहतरी के लिए एक या दो दफा लगाया होगा, लेकिन वो ओवर द काउंटर खुद ही मेडिसिन ले लेके जो उसने इंजेक्शन लगाता रहा, अपनी जो बेसिक जो डिजीज है, बेसिक बीमारी है, उसे उसने ट्रीट नहीं किया। वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जी के वक्ती तौर पर कमर का दर्द ठीक हो जाता है, थोड़ा सा नशा आ जाता है इसके एहसास से, वो लेता रहा इंजेक्शन, और एट द एंड वो जो डिजास्टर के अंदर उसने अपनी लाइफ को डाल दिया, दोनों टांगों से महरूम हो गया। अभी वो जिंदगी कश्मकश में लड़ रहा है। आज मुझे उसके भाई बता रहे थे, उन्होंने जब वो इंजेक्शन इतने ज्यादा लगा रहा था, सबने उन्हें मना किया, उनके घर वालों ने, फैमिली ने। एट द एंड एक ऐसा सिचुएशन भी आई कि वो चाह रहे थे कि किसी दरबार के अंदर उसे बांध के आ जाते हैं। वहां पे जो लोग हैं वो ऐसे, जो भी लोग नशा करते हैं, उन्हें बांध के आ जाते हैं, फिर वो खुद ही वहां पे सिर्फ उन्हें एक रोटी सुबह मिलती है और एक रोटी को रात मिलती है। उन्हें शायद उस दरबार का नाम नहीं आता। तो वो कहते हैं वहां पे बांध के आ जाते हैं लोग। हम लोगों ने भी, वो उनका भाई बता रहा था कि चाहा इन्हें छोड़ के आ जाए वहां पे, लेकिन जब हम लेके जा रहे थे उसे पता चल गया, और वो वहां पे नहीं गया, वो वापस आ गया वहां पे। तो घर वाले इतने उकता जाते हैं बंदे से, अगर आप लोग इस जो ट्रैक के ऊपर चल पड़े हैं, अपनी जिंदगी को इस रास्ते के ऊपर लगा लें। जो गलत रास्ता है वो गलत रास्ता है, आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। वो भी यही होता है कि ये जितनी जल्दी हो सके इसे जहाँ तो सही हो जाए बंदा, जहाँ से फिर हमारी जान छूट जाए। अभी सिचुएशन ये आ गई थी कि जैसे उसकी दोनों टांगे अब नहीं है, एम्पुटेशन हो गई है उनकी, और अभी कोई भी हॉस्पिटल ना उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। एक हॉस्पिटल में वो एडमिट था थोड़े अरसे के लिए, लेकिन वहां पे भी ये कंप्लेंट हुई कि वो स्टाफ से चोरी छुपे वो वाले इंजेक्शन जो है वो ले लेता था, वो लगाता था अपनी बॉडी के अंदर। यहाँ अगर स्टाफ नहीं होता तो वो खुद ही उठा के इंजेक्शन वो लगा लेता अपनी बॉडी के अंदर, बाहर से मंगवा लेता था वो काउंटर। इतनी मतलब कि बुरी आदत लग गई, इतनी गंदी लत लग गई उसे वो वाले इंजेक्शन लगाने की। अब मैं इंजेक्शन का बार बार नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो कई दफा इशू आ जाता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं।
तो जो ये वाले जो इंजेक्शन है इसकी इतनी गंदी आदत लग जाती है। हम एज अ डॉक्टर भी बहुत कम इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, जो कि ज़ैनल्बन है। तो इसको आपने ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन बिला वजह ही यूज़ नहीं करनी। अभी मुझसे पूछ रहा था जो पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं खान के बारे में, तो मैंने उन्हें बताया कि अगर वहाँ पे अगर वो लेते हैं तो आप लोग वहाँ पे जरूर जाइएगा, क्योंकि वो अब इतने ज़्यादा सेप्सिस के अंदर है ना पेशेंट, वो इन कैफ में भी जा सकता है पेशेंट, अब वो अनकॉन्शियस भी है पेशेंट। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर आके ना कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब ज़िंदगी तो उसने अपनी ख़राब कर ली है, सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया, दोनों टांगों से महरूम हो गया। अब अल्लाह ताला ने पता नहीं उसके कितने सांस लिखे हैं, जितने भी सांस लिखे हैं वो तो बेचारा पेन फ्री होकर सुकून से गुजार ले। तो ये जो सारी स्टोरी है ना, ये एक रियल सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है और ये 100% रियलिटी केस है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कई दफ़ा हमें कुछ आदतें ऐसी लग जाती हैं जिनसे छुटकारा पाना, जिनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कुलीग के साथ डिस्कस करें उस मसले को, जिस मसले में भी हम फंसे हुए हैं। तो कोई बुरी आदत हमें पड़ गई है तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है जान छुड़वाने के लिए किसी भी आदत से। तो ये जो मेरे भाई थे, अगर ये पहले अगर हॉस्पिटल आ जाते, एडमिट हो जाते, तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। उनके घर वाले इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन वो चोरी-छुपी लगाते रहे। लेकिन एट द एंड एक ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसा टाइम आ गया कि कोई भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर ख्याल करना है, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा दी है, तो बार-बार नहीं मिलने वाली ये ज़िंदगी। तो ये जो गलत काम करके खुद को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ इसके बाद वाली जो है ना, हेयर आफ्टर, तो वो दाहयात ज़िंदगी है, उसमें कोई मसला नहीं है। ये वाली ज़िंदगी तो एक दफ़ा आपको मिली है, अगर वो भी आपने इसी तरह खराब कर ली तो फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का। तो ख्याल रखना है आपने अपना, अपने बच्चों का, और उन अपने बच्चों को भी अगर कोई भी जो जैसे कोई सिगरेट नोशी है या कोई वेलो का यूज़ है आजकल, कोई भी इस तरह का जो भी नशा आजकल चल रहा है, तो उन जो वेप है, कोई भी अगर इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है तो आपने ज़रूर उसके ऊपर नज़र रखनी है, उसे गाइड करना है। हमारा काम है गाइड करना, हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना, बाकी हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है, हमारा काम है पैगाम पहुँचाना लोगों तक। बाकी अल्लाह उसके जो इंसान है उनके दिलों के अंदर वो जो चेंज ऑफ माइंड है, चेंज ऑफ थॉट डालना, वो अल्लाह ताला का काम है। हमारा काम है उनके अंदर एक अवेयरनेस पहुँचा देना। जैसे कोई लोग सिगरेट यूज़ करते हैं, वेलो यूज़ करते हैं, उन्हें बता देना कि ये एट द एंड ओरल कैंसर, मिकोजल इन्फेक्शन, मिकोजल इन्फेक्शन का, मिकोजल जो कैंसर है उनका बायस बनती है। तो हमारा काम यहाँ तक है कि उन तक हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, बाकी हदायत देना अल्लाह ताला का काम है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। देन मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन ज़माना वो ज़माना है मेरी उम्मत का जो ये वाला ज़माना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ज़माना आएगा जो इसके बाद है, फिर वो ज़माना आएगा जो उसके बाद है। तो एक सहाबा ने कहा कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 दफ़ा कहा कि बेहतर ज़माना वो होगा जो इसके बाद आएगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जिसमें लोग झूठ बोलने लग जाएंगे, खयानत करने लग जाएंगे, जो बिला वजह ही कस्में उठाने लग जाएंगे, और वो जो हराम माल है और जो हलाल माल है उसके अंदर कोई भी वो फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। हराम माल खा के उनके अंदर मोटापा आ जाएगा, और वो लोग नज़रें तो मांगेंगे लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक हदीस का मफहूम है। तो वो वाला ज़माना जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कर दी है कि लोग झूठ बोल रहे होंगे, लोग अमानतों में खयानत करेंगे, हलाल और हराम के अंदर तमीज़ नहीं रहेगी, मन्नतें मांगेंगे या कोई की नज़रें मांगेंगे, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों ने ज़रूर सोचना ये कौन सा ज़माना है। तो आजकल के हमारे ज़माने में क्या हो रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ज़माने की पेशन गोई की है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।